गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में निबंध पढ़ने जा रहे हैं। आपकी बुक में निबंध नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में इस बार निबंध है। आप पहले भी थर्ड तक पढ़ चुके होंगे कि निबंध होते क्या है। निबंध उस बात को कहते हैं जिसमें हमको कुछ टॉपिक दिया जाता है, विषय दिया जाता है, उसके बारे में हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यानी आपके दिमाग में उस चीज़ से रिलेटेड क्या विचार आते हैं, उन विचारों को लिखकर बताना ही निबंध होता है। अब निबंध के लिए कुछ पॉइंट होते हैं कि उस विषय के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, है ना। और हमारी जो लिखने की भाषा है, लिखित भाषा, वो भी सही और स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद जो हम लिख रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी रिलेटेड हो, व्यवस्थित रूप से हम उसको लिखें। ऐसा ना हो निबंध लिख रहे हैं और एक ही वाक्य को हम बार बार लिख के रिपीट करके और उसको हम बड़ा कर रहे हैं। नहीं, हमने एक बार उस बात को कह दिया, उससे रिलेटेड आगे पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ना है। अब निबंध के 3 भाग होते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उससे मिलके आप अपना परिचय देंगे, अपने बारे में बताएंगे। उसके बाद आप उससे मिलने का कारण बताएंगे डिटेल में, और लास्ट में आप उस बात को वहीं स्टॉप करते हुए उसको शॉर्ट में फिनिश करते हैं। तो ऐसे ही निबंध होता है। सबसे पहले होती है भूमिका, यानी आपको जो टॉपिक दिया है, जो विषय दिया है, उसका आप परिचय देते हैं कि आप इस विषय के बारे में क्या जानते हैं और क्या बताना चाहते हैं। जैसे त्यौहार है, तो आपको पहले त्यौहार की भूमिका कैसे बनानी है कि हमारा देश भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ त्यौहार सांस्कृतिक होते हैं, कुछ राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं। और फिर उसके बाद आपका जो फेवरेट त्यौहार बताने के लिए कहा गया है, मेरा प्रिय त्यौहार, तो उसके बारे में आप आगे एक्सप्लेन करेंगे कि मेरा सबसे प्रिय त्यौहार जो भी है आपका, होली, दिवाली या ईद जो भी है, उसके बारे में आप लिख के और फिर उसकी डिटेल बताएंगे कि वो त्यौहार कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, और लास्ट में त्यौहार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, कि ये हमारे जीवन में खुशियाँ लेके आते हैं। इस तरह से एक्सप्लेन करते हुए आपको अपने निबंध को लिखना है। लास्ट में उपसंहार आ जाता है। तो बच्चों, आज मैं आपको एक निबंध बता रही हूँ, 2 निबंध लिख के दूँगी, आप उसको कॉपी में अपनी कर लेंगे।